हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में अपडेट कुछ ऐसे है जैसे कि आप लोग लास्ट ब्लॉग में शायद देख चुके होंगे कि आई एम प्रेग्नेंट। और इस प्रेगनेंसी में बड़े कॉम्प्लिकेशन है। मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है इस बार। और इस कारण इस समय क्या है, बहुत सारी लेडीज़ को होता है वैसे तो। और मुझे लास्ट प्रेगनेंसी में भी हुआ था। और इस प्रेगनेंसी में इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी डायबिटिक थी, मतलब प्री डायबिटिक कह सकते हो। तो मुझे क्या हुआ, मेरी डायबिटीज़ पहले तो शुरू से ही टैबलेट चल रही थी। मेरी जो गायनो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन इस टाइम पे आके वो डायबिटीज़ डे बाय डे इंक्रीज होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। जो घर में हम लोग शुगर मेज़र करने की मशीन होती है उसे मैं लास्ट वीक से मेज़र कर रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि वो पहले थोड़ा कम थी, फिर 2-3 दिन बाद और बढ़ी, फिर और बढ़ी। आज मैंने मेज़र किए तो काफ़ी है। तो मैंने अपनी गायनो को कॉल किया है, तो गायनो ने मुझे कल कॉल किया था एक्चुअली। तो गायनो ने सजेस्ट किया कि यू शुड टेक द कंसल्टेंट, तो आपको किसी फिजिशियन को दिखाना चाहिए और उसे कंसल्ट करना चाहिए कि वो शुड डू और किस तरीके की मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब आपकी जो डायबिटीज़ है, आपकी जो शुगर लेवल है जैसे इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, तो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण बच्चा बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है और उसको हेल्थ इशू के भी होने के भी प्रॉब्लम हो सकती है। एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डे बाय डे मतलब आपको बॉडी में कॉम्प्लिकेशन होते रहते हैं। वैसे आप लोग जानते हो कि प्रेगनेंसी में तो हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी हार्मोन्स चेंजेस की वजह से, कभी क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स भी मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑलरेडी, तो उनकी वजह से भी काफ़ी अफेक्टेड हो रही है। ऊपर से ये डायबिटीज़ की वजह से चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे हो रही हैं। सो अभी हमने सोचा है, एक डॉक्टर हैं जिनको मैंने यहाँ पहले भी दिखाया था, और मतलब बीच में क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो मेरा जब मैं सोच रही थी, हम लोग प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने उन डॉक्टर को दिखाया था। तो उन डॉक्टर ने हमें काफ़ी अच्छे से सजेशन दिए थे, काफ़ी अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी की थी, उस समय कंट्रोल भी हो गई थी। देन वी विल गो फॉर द कंसीविंग प्रोसीजर। और उस बीच में दवाई छोड़ दी थी। गायनो ने कहा कि आई विल बी कंट्रोल, तो उन्होंने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल भी किया था। लेकिन नाउ द सिचुएशन इज दैट शी इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल। मे बी पॉसिबल कि अगर ज़्यादा बड़ी तो इंसुलिन पे भी जाना पड़ता है। भगवान बस वो ना जाना पड़े, मेडिसिन से कंट्रोल हो जाए। मैं तो ये चाह रही हूँ, क्योंकि पर डे वो इंसुलिन इंजेक्ट करना, वैसे इंजेक्शंस इतने रखते हैं, बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो देखते हैं, आज डॉक्टर की विजिट करते हैं, देखते हैं वो डॉक्टर क्या कहता है, क्या प्रेस्क्राइब करता है और क्या होता है। मैं आपको बताऊंगी कि उसने क्या बताया और क्या हुआ और हमें आगे क्या फॉलोअप रखना है। ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो बने रहिए इस ब्लॉग में। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली मनेंद्र वैसे तो ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन अगर हमें डॉक्टर को दिखाना है तो वो आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, फिर मैं मनेंद्र जाएंगे। थोड़ा सा मुझे काम भी है, स्टोर पे जाना है, कुछ थोड़ा सा काम है। अगर मनेंद्र के पास टाइम होगा, एज यूजुअली जो नहीं होता है, तो हम लोग उसमें अपना काम भी कर लूँगी अगर हो सकेगा, उनके पास टाइम होगा तो। अगर नहीं होगा देन व्हाट विल बी डू, मैं बाय कैब आऊँगी या फिर ड्राइवर छोड़ के जाएगा, या जो भी होगा वो मैं देखूँगी। सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, ताकि हम लोग जाएं टाइम से, अब मेरा काम भी हो जाए, डॉक्टर को भी दिखा लें। क्योंकि मैं थोड़ी सी वरीड हूँ, क्योंकि इस समय जो डायबिटीज़ बढ़ रही है ना, वो ठीक नहीं है। होते हैं यार, हर माँ को होता है
कि उसका जो उसको कुछ हो जाए नो प्रॉब्लम, वैसे उसको अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए उसको प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली को तो बहुत ज़्यादा होती है, बट उसके बेबी ठीक रहे, बेबीज ठीक रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो होपफुली प्रे फॉर माई डायबिटीज़ एंड फॉर मी एंड फॉर माई बेबी, सो हम लोग ठीक रहें। देखते क्या होता है, मैं बताऊंगी आपको। आज का अपडेट कुछ ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया था सुबह आपको कि मुझे अपने फिजिशियन के पास जाना है, तो हमें जाना भी था, अपॉइंटमेंट भी था हमारा, लेकिन सडनली बेसिस पे डॉक्टर को कहीं बाहर जाना पड़ा, इमरजेंसी बेसिस पे, और अब वो मंडे में अवेलेबल रहेंगे। उनके जो छोटे डॉक्टर होते हैं, उनके जो जूनियर होते हैं, उनको मुझे नहीं दिखाना था, मुझे उन जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्हीं को दिखाना था, और वो डॉक्टर आएंगे मंडे को। तो मंडे मीन्स आज है 20, आज 7th, 8th, 9th, 10th को आएंगे, तो मैं 10th को उनको दिखाऊंगी। उसके बाद क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्या अपडेट होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मेरा क्योंकि उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ और मेरी कोई बातचीत भी हम लोगों की अभी नहीं हुई है, तो हम मंडे में जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। टेक केयर एंड अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड बाय।